हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कंटिन्यूटी लिमिट, डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट ये सब चीज़ों को हमने पढ़ा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। शब्द से ही लग रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। जैसे अभी तक आप सिंगल वेरिएबल में देखते थे कि सिंगल डेरिवेटिव की बात होती है, वहाँ पे कोई पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की बात हो रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो हमारा 2 वेरिएबल है। तो जब भी फंक्शन अगर 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उस फंक्शन पे हम पार्शियल डेरिवेटिव नाम के शब्द का यूज कर सकते हैं। तो हमारा डेफिनेशन क्या है, जरा हम इसे देख लेते हैं एक बार। लेट u इक्वल टू f ऑफ x, y बी अ फंक्शन defined in some neighborhood of a, b। ये a, b जो पॉइंट है ये इसके डोमेन ऑफ डिफिनीशन में जरूर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कह रहे हैं हम कि लेट u इक्वल टू f ऑफ x, y बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ a, b। और ये क्या है, ये पॉइंट जो है वो डोमेन ऑफ डिफिनीशन में है, यानी कि f ऑफ a, b जो है वो हमारा डिफाइंड है, डोमेन ऑफ डिफिनीशन। ठीक है, इस डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में a, b बिलोंग कर रहा है। और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि इसके किसी नेबरहुड में ये जो फंक्शन है ये मेरा डिफाइंड है। देन द लिमिट क्या है वो लिमिट ऑफ h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h b माइनस f ऑफ a b अपॉन h is called the partial derivative of u और f विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए चेंजिंग किस में हो रही है, x एक्सिस में चेंजिंग हो रही है। देखिए यहाँ पे f ऑफ a प्लस h है, तो b तो हमारा यहाँ पे भी है और ये है, यानी कि b में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, हम x एक्सिस के अलॉन्ग में चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये जो लिमिट है ये क्या कहलाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u और f, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड, ये क्या है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है u का विथ रेस्पेक्ट टू x इफ इट एग्जिस्ट। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एग्जिस्ट ही ना करे ये लिमिट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इस लिमिट को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f या u विथ रेस्पेक्ट टू x एट अ पॉइंट a, b। यानी कि इसको अगर हम डिनोट करें, अगर ये एग्जिस्ट करे लिमिट, तो इससे हम लिखेंगे डेल u बाई डेल एक्स एट a, b, या फिर डेल f बाई डेल एक्स एट पॉइंट a, b इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, b माइनस f ऑफ a, b अपॉन h। ठीक है, तो इस लिमिट को हम बोलेंगे कि x के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या है, f का पार्शियल डेरिवेटिव है। कौन से पॉइंट पे, a, b पे, अगर ये लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे h टेंड टू 0 का मतलब क्या है कि h की जो वैल्यू है वो 0 के, चूँकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग अब हैं, तो h की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि अब हम सिंगल वेरिएबल में है ना, सिंगल वेरिएबल में चेंजिंग हो रही है। इट मीन्स h जो है वो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से क्या कर रहा है, अप्रोच करे। तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो उस लिमिट को हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x एट अ पॉइंट a, b। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, देखिए a प्लस h जो है हम इस हिसाब से ले रहे हैं कि a प्लस h जो है वो a, b के नेबरहुड में जरूर लाई करे, तभी तो डिफाइंड होगा। अगर इससे बाहर के पॉइंट पे हम चले जाएंगे तो हमें पता नहीं है कि वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। सिमिलरली अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू y
एट ए कॉमा बी लिखें तो ये कैसा हो सकता है, लिमिट ऑफ, आप h टेन टू 0 कीजिए या k टेन टू 0 कीजिए, नॉर्मली हम लोग k टेन टू 0 लिखते हैं, f ऑफ a कॉमा बी प्लस के माइनस f ऑफ a कॉमा बी अपॉन k। ठीक है, अब क्या हुआ कि a में चेंजिंग नहीं हुई, y एक्सिस में चेंजिंग हुई, तो यहाँ पे अगर y एक्सिस में हम चेंजिंग कर रहे हैं इस प्रकार से कि b प्लस के जो है वो इस नेबरहुड में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस नेबरहुड में लाई करे, नेबरहुड में लाई करेगा तो ही हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। तो अगर ये लिमिट भी एग्जिस्ट करता है तो इस लिमिट को हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y एट पॉइंट a कॉमा b। ठीक है, इसको हम थोड़ा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसको समझने में हमें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पर। आई थिंक आप डेफिनेशन को तो समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसी को एक बार और मैं बता दूं कि इसी को अगर शॉर्ट नोट में लिखना हो तो हम इसे fx एट a कॉमा बी भी लिखते हैं या ux ऑफ a कॉमा बी लिखते हैं। उसी तरह इसे भी हम क्या लिखेंगे, uy ऑफ a कॉमा बी या फिर fy ऑफ a कॉमा बी। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बहुत जगह इसका लिमिट वगैरह की चर्चा भी की है, तो उसी से ज़रा हम देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि एक फंक्शन है f ऑफ x कॉमा वाई जो r स्क्वायर से लेके r तक जा रही है, इस प्रकार से कि f ऑफ x कॉमा वाई जो है वो हमारा है x इंटू वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एवर ये वैल्यू 0 ना हो, यानी कि x कॉमा वाई 0 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, और जब भी 0 के इक्वल हो तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी कि ओरिजिन के पॉइंट पे हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, लेकिन ओरिजिन से अलग वाले पॉइंट्स पे हमारी फंक्शन की वैल्यू ये क्या रहे, एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है कि क्या आप 0 0 पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यानी कि एफ वाई है 0 0 और एफ एक्स 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स 0 0, इसका मतलब क्या हुआ बाय डेफिनेशन, दिस इज नथिंग बट लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 ऑफ 0 प्लस h, यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या है 0 0 है, तो 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन h, इसका मतलब लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब f ऑफ h कॉमा 0, यानी कि h की वैल्यू यहाँ x की जगह पे h रखेंगे, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या वैल्यू मिल जाएगा हमारा h इंटू 0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 0 क्या है हमारा 0 है। ठीक है, और दिस इज h। अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है h से 0 से मल्टीप्लाई हुआ, अभी लिमिट अभी अप्रोच ही कर रहा है, तब तक ये वैल्यू क्या दे रही है, ऊपर की वैल्यू 0 हो जा रही है और नीचे बेचारा h है, तो जब ये नॉन जीरो था तभी ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट अ पॉइंट 0 0 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 0। ठीक है, उसी तरह अगर आप चेक कीजिएगा तो एफ वाई ऑफ 0 0 हम आपसे बोले तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ वाई एट 0 0 की बात करें तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब अभी तक तो पार्शियल की बात हो रही थी, एक्स एक्सिस के अलोंग में डिफरेंशियल क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग में अलग से क्या हो रहा है, लेकिन अगर हमें टोटल डिफरेंशियल फंक्शन के बारे में बात की जाए तो उसका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन ज़रा हम लोग देखते हैं।
डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन या फिर टोटल डिफरेंशियल भी बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। ऐसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं n वेरिएबल के लिए भी, बट हमारे थर्ड ईयर में इतना ही हमें देखना है फिलहाल। तो क्या है कि लेट u इक्वल टू f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये तो दिख ही रहा है हमें, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स वाई, अगर हम ले ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ये क्या है, ये क्या है, एक्स कॉमा वाई डोमेन ऑफ डिफिनीशन में है, और नेबरहुड के भी पॉइंट्स जो है वो भी डोमेन ऑफ डिफिनीशन में है, ठीक है। तो अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, कुछ इंक्रीमेंट नाम का शब्द है, ठीक है, कि जैसे आप समझिए कि अगर x में हमने कुछ इंक्रीमेंट किया x प्लस डेल्टा x, ठीक है, y में हमने कोई इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा y, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये ग्राफ है और यहाँ पे आपका कोई x कॉमा वाई पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा है x प्लस डेल्टा x एंड दिस इज y प्लस डेल्टा y। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, यानी कि x में हमने क्या इंक्रीमेंट किया है, डेल्टा x, y में क्या इंक्रीमेंट किया है, यहाँ पे हमारा y है, यहाँ पे हमारा x है, ठीक है। तो y में हमने क्या इंक्रीमेंट किया, y प्लस डेल्टा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x। तो जब ये इंक्रीमेंट हम उसके वेरिएबल में कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन में भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, वो वेरिएबल पे ही डिपेंड कर रहा है। तो जब आप छोटा से छोटा इंक्रीमेंट भी कीजिएगा x और y में, तो फंक्शन f में भी होगा, यानी कि u में भी होगा। तो ये हम u के लिए एक इंक्रीमेंट किया हमने डेल्टा u, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा x और डेल्टा u पे। चूँकि u जो है वो x कॉमा y पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा u क्या हो जाएगा, डेल्टा u क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा x और डेल्टा y पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चूँकि इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा u की वैल्यू अगर हम लिखें, इसमें कुछ इंक्रीमेंट किया हमने, तो ये क्या हो जाएगी, f ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कॉमा y। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है किसी नेबरहुड ऑफ x कॉमा y में, ठीक है, जो कि डोमेन ऑफ डिफिनीशन में बिलोंग करता है, इस प्रकार से कि जब भी आप x में कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, y में कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, तो u में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, है ना, u में भी हमारा कोई ना कोई इंक्रीमेंट होगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है इसको अगर हम लिख सके इस प्रकार से कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये डेफिनेशन है आपका डिफरेंशिएबिलिटी की, a इंटू डेल्टा x प्लस b इंटू डेल्टा y, ठीक है, प्लस डेल्टा x इंटू फाई ऑफ डेल्टा x कॉमा डेल्टा y प्लस डेल्टा y इंटू साई ऑफ डेल्टा x कॉमा डेल्टा y। इस प्रकार से हो जाए कि f ऑफ x प्लस डेल्टा वाई कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस f ऑफ x कॉमा वाई की जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज डेल्टा u, ठीक है, डेल्टा f भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखा जा सके अगर a इंटू डेल्टा एक्स प्लस b इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू फाई ऑफ डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई इंटू साई ऑफ डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई, वेयर a and b are finite constants, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो डेल्टा x से और डेल्टा y से, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा x एंड डेल्टा y एंड
फाई जो है वो हमारा डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई का फंक्शन है, साई जो है वो हमारा डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई का फंक्शन है। इस प्रकार से कि इन दोनों का लिमिट, अगर हम इस लिमिट की चर्चा करें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, अगर हम 0 0 की तरफ जाएं तो हमारा फाई का जो लिमिट है वो 0 हो जाए और वो साई का भी जो लिमिट है वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ऐसी स्थिति हो गई कि हमें ये जो इंक्रीमेंट की वैल्यू है डेल्टा यू, इसको हम a इंटू डेल्टा एक्स लिखें प्लस b इंटू डेल्टा वाई लिखें, और ये जो वैल्यू है वो मेरा 0 की तरफ अप्रोच करे, और ये जो साई है ये मेरा 0 की तरफ अप्रोच करे। जब भी हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो हम उस फंक्शन f को बोलेंगे कि वो फंक्शन जो हमारा है वो x, y पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक बार और देख लीजिए। अब ये जो शब्द है a इंटू डेल्टा एक्स प्लस b इंटू डेल्टा वाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो शब्द है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल। और इसको डिनोट अगर करना हो तो हम इसको या तो du से लिखेंगे क्योंकि u का है, या फिर df से लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन अब कैसा हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा एक्स इंटू दिस एंड डेल्टा वाई इंटू दिस। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशियल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमें हमारा आगे का काम क्या है कि ये a और b, चूँकि हम बोल रहे हैं कि ये a और b जो है वो कोई फाइनाइट कांस्टेंट है ना, तो ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है कि इस a और b को हमें फाइंड करना है। तो इसे मैं ज़रा मिटा देता हूँ, थ्योरी पार्ट है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन थोड़ा बुक वगैरह ही पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें और अच्छे से। तो देखिए ज़रा, हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू और b की वैल्यू। ठीक है, अब चूँकि हम x और y में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेल्टा x इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डेल्टा y इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए अगर हम डेल्टा y इंक्रीमेंट करें ही नहीं, यानी कि अगर इक्वेशन में हम इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बस हम x एक्सिस के एलोंग में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस के एलोंग में इंक्रीमेंट करें, यानी कि डेल्टा y की जो वैल्यू है हम क्या मान के चलते हैं, दिस इज 0, सिर्फ x एक्सिस के एलोंग में हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, दिस डेल्टा u विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा y माइनस एफ ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा एक्स प्लस b इंटू 0, क्लियर है, एंड दिस इज डेल्टा x इंटू फाई ऑफ डेल्टा x कॉमा 0 अब प्लस डेल्टा y जो है 0 है, तो कुछ उसमें मल्टीप्लाई भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा u, ठीक है, डेल्टा u बाई डेल x इज इक्वल टू, अभी डेल x मेरा 0 नहीं है, ये चेंज हो रहा है, तो डेल x मेरा 0 नहीं है, तो इसको हम लिख रहे हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सारे इक्वेशन से क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा एक्स डिवाइड कर रहे हैं, ये पॉसिबल है, इज इक्वल टू a प्लस फाई, डेल्टा एक्स डिवाइड हो चुका है, यहाँ से भी डिवाइड हो चुका है, डेल्टा एक्स कॉमा 0। ठीक है, अब हम अगर बोले कि यहाँ से अगर दोनों इक्वेशन में हम डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट लगा दें, लिमिट तो लगा सकते हैं, है ना, तो अगर ये लिमिट हम लगा दें तो हमें कुछ खास सा मिलेगा, पार्शियल टाइप का कुछ मिल रहा है कि नहीं, देखिएगा ज़रा। अगर यहाँ पे हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लगा दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी लगा दिया हमने लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो क्या कुछ खास मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स एट अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, और ये क्या होगा, चूँकि ए जो है वो डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट है तो ए तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इस पर जब लिमिट लग रही है तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा
कि फाई पे जब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई 0 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा वाई अब 0 है, तो डेल्टा एक्स को भी अगर हम 0 की तरफ ले जा रहे हैं तो ये लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि a इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स एट द पॉइंट x, y। ठीक है, उसी तरह से अगर डेल्टा एक्स को आप 0 रखिएगा तो आपकी b की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई एट अ पॉइंट x, y। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन अगर मेरा डिफरेंशिएबल है, देखिए ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट a, b या x, y आप कहिए, तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, क्योंकि a क्या है, फाइनाइट है, और ये फाइनाइट है तो इसका मतलब कोई क्वांटिटी है, तो यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल x, y पॉइंट पे या a, b पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी भी पॉइंट x, y पे, तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और वो फाइनाइट होगा। लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, अगर पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमेशा आपका फंक्शन डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से चूँकि हमने एक जगह और लिखा था, आपको ज़रा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल का वैल्यू लिखा था हमने, क्या लिखा था, जो हमारा डिफरेंशियल था वो क्या था, डी यू इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स प्लस बी इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, इसका मतलब इसको हम a की वैल्यू हमें मिल चुका है, ये क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और b क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई। तो ये है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल। अब जिस पॉइंट पे बात हो रही उस पॉइंट पे देखेंगे। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल एक्स, यहाँ पे आप u भी कर सकते हैं या f भी कर सकते हैं। ठीक है, और डेल्टा f बाई डेल वाई या फिर डेल्टा u बाई डेल वाई इंटू डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे a और b की जो फाइनाइट वैल्यू है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे तो उसका पार्शियल डिफरेंशियल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, साथ ही साथ वो फाइनाइट भी होगा, मतलब इन्फिनिटी टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं होगी या माइनस इन्फिनिटी टाइप का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो इसका थ्योरम भी है, आप पीडीएफ नोट्स में देखिएगा, मैंने उसको प्रूव भी किया है, तो आप उससे ज़रा समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं और देखना चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्या पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने जो एग्जांपल अभी किया था उसी एग्जांपल को हम प्रोसीड करें, एक ही एग्जांपल से हम सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, आप ज़रा देखिएगा, क्या था वो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एवर एक्स वाई जो है वो हमारा 0 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो उस फंक्शन को हम देखना चाहते हैं कि 0 0 पॉइंट पे पार्शियल डिफरेंशियल तो एग्जिस्ट कर रहा था और वो 0 0 भी था, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल होगा वो, क्या था हमारा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एवर एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड इट इज़ 0 वेन एवर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा था लास्ट वाले एग्जांपल से कि एफ एक्स एट 0 0 इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई एट 0 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये देखना है कि इज एफ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट 0 0। हमारा सवाल ये है कि क्या हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, क्या हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा इस 0 0 पॉइंट पे। तो अगर डिफरेंशिएबल होगा, सपोज कीजिए अगर ऐसा हुआ, तो अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम डेल्टा एक्स को h मान रहे हैं, डेल्टा वाई को हम क्या मान रहे हैं, k मान रहे हैं।
और a, x, y जो पॉइंट है वो क्या है हमारा 0, 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो उसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0, 0 शुड बी इक्वल टू, अब a की वैल्यू हम लिख रहे हैं एफ एक्स एट 0, 0 इंटू एच प्लस एफ वाई ऑफ 0, 0 इंटू के प्लस, और क्या हो रहा था फंक्शन, अब डेल्टा एक्स लिखते तो यहाँ पे h है, h इंटू फाई ऑफ एच के प्लस k इंटू साई ऑफ एच के, जहाँ पर इन दोनों की लिमिट क्या होनी चाहिए 0, 0 पे अप्रोच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू 0, 0 पे अप्रोच हो गए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो आप इस वैल्यू को पहले देख लीजिए, ये क्या होगा f ऑफ h, k ही तो है, क्या हो जाएगा ये एच के बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस दिस इज 0। एफ एक्स एट 0, 0 क्या है 0 इंटू एच 0 प्लस 0 इंटू के इज 0, h इंटू फाई ऑफ h, के प्लस k इंटू साई ऑफ h, के। ठीक है, यहाँ से अब ये सारी वैल्यू 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम h से डिवाइड तो कर सकते हैं। तो इसमें h से, चूँकि अभी नॉन जीरो है h, अभी हमने लिमिट लगाया, अभी लिमिट भी लगाएंगे तो भी h हमारा 0 पॉइंट पे तो बात नहीं कर रहे हैं, 0 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो h से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा k बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज h से दोनों तरफ डिवाइड किया है हमने, दिस इज फाई ऑफ h, के प्लस k अपॉन h इंटू साई ऑफ h, के। ठीक है, ये वैल्यू लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब लिमिट लगा रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इस पे